हाय स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल लक्ष्य एकेडमी में मित्रवार में। और आज हम फिल करने जा रहे हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तक विज्ञान क्लास 7th का पहला चैप्टर, जिसका नाम है पादप में पोषण। तो यहाँ पे देखो मैचिंग देखेंगे। सूर्य का प्रकाश, जड़ों से पानी एवं पोषक तत्व, पत्तियों से क्लोरोफिल और वायुमंडल से CO2। वस्तुनिष्ठ प्रश्न क्रमांक 1 देखेंगे। प्रश्न 1.1 सही विकल्प चुनकर लिखना है। जैसा कि हम जानते हैं कि हरे पौधे जल, क्लोरोफिल और कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के पश्चात बनने वाले उत्पाद युग्म हैं। आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट व प्लस ऑक्सीजन। सेकंड देखेंगे। बूझो ने टेलीविज़न पर एक कार्यक्रम में ऐसा पौधा देखा जिनकी पत्तियां घड़े के आकार में बदल जाती हैं तथा वह पौधा छोटे छोटे कीटों का शिकार करता है। बूझो जानना चाहता है कि वह पौधा कौन सा है, तो उत्तर उसका हो जाएगा नेपेंथस घटपर्णी। नंबर 3, जल की कमी वाले क्षेत्र के पौधे जैसे नागफनी की पत्तियां कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं। ऐसे पौधे में प्रकाश संश्लेषण पौधे के किस भाग द्वारा होता है? उत्तर तना द्वारा। नंबर 4, छत्रक मशरूम जीवन यापन हेतु पोषकों की पूर्ति करते हैं। उत्तर मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों द्वारा। सपोसी का उदाहरण है। उत्तर हो जाएगा नेपेंथस घटपर्णी। प्रश्न 1.2 में दिए गए शब्दों में से चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। कोष्टक में कुछ हमें शब्द दिए गए हैं, उन्हीं में से छांट करके उनको लिखना है। सूर्य परजीवी, परपोषी प्रणाली, CO2 भोजन पत्तियों। नंबर 1, ऐसे पौधे जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है तथा जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है, ऐसे पादप पोषण के लिए परपोषी प्रणाली का उपयोग करते हैं। उत्तर हो जाएगा परपोषी प्रणाली। सेकंड, अमरबेल पौधा होते हुए भी अन्य पौधों से अपना भोजन प्राप्त करती है। अमरबेल एक परजीवी पौधा है। थर्ड, वायुमंडल से मुक्तः पत्तियां द्वारा पादप CO2 प्राप्त करते हैं। नंबर 4, सहजीवी अपना आवास पोषक एक दूसरे के रूप में के साथ बांटते हैं। 5वां, सभी जीवों को जीवन यापन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत सूर्य है। प्रश्न क्रमांक 2, क्या हरे पौधे सूर्य के प्रकाश के बिना अपने भोजन का निर्माण कर सकते हैं? यदि नहीं तो क्यों? उत्तर नहीं, हरे पौधे सूर्य के प्रकाश के बिना अपने भोजन का निर्माण नहीं कर सकते, क्योंकि इनकी पत्तियों में एक हरा वर्णक क्लोरोफिल होता है जो सूर्य का प्रकाश की ऊर्जा ग्रहण करने में मदद करता है। प्रश्न क्रमांक 3, स्वयं संश्लेषित विधि से क्या अभिप्राय है? हरे पादप प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा अपना खाद्य स्वयं संश्लेषित करते हैं। प्रश्न क्रमांक 4, जड़ द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज पत्ती तक किस प्रकार पहुँचते हैं? जड़ द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज वाह्य कर्मी द्वारा पत्तियों तक पहुँचाए जाते हैं। ये वाहिकाएं नली के समान होती हैं तथा जड़, तना, शाखाओं एवं पत्तियों तक फैली होती हैं। यह पत्तियों तक लिखा हुआ है। प्रश्न क्रमांक 5, बूझो जानना चाहता है कि मृतजीवी प्राणियों के समान मुख नहीं होता, न ये हरे पादप के समान होती हैं, तो फिर ये अपने जीवन यापन हेतु पोषण कैसे प्राप्त करते हैं? इस प्रकार की पोषण प्रणाली को जिसमें जीव किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, मृतजीवी पोषण कहलाती है। प्रश्न क्रमांक 6, शैवाल कैसे बनते हैं? शैवाल सामान्यतः कुछ जीवों की वृद्धि के कारण बनते हैं, जिन्हें शैवाल कहते हैं। ये गीली दीवारों पर तालाब अथवा ठहरे हुए जलाशय में पाए जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 7, कुछ पौधे कार्बोहाइड्रेट के अलावा प्रोटीन एवं वसा जैसे अन्य खाद्य पदार्थों का भी संश्लेषण करते हैं। प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्व नाइट्रोजन पौधे किस प्रकार प्राप्त करते हैं? मिट्टी में कुछ विशेष जीवाणु होते हैं जो गैसीय नाइट्रोजन को उपयोगी या यौगिकों में परिवर्तित कर मृदा में नियुक्त करते हैं। यह विलीय पदार्थ पादपों द्वारा जल के साथ अवशोषित कर लिए जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 8, सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग करने की विधि पोषण कहलाती है। पोषण क्या था? पर सपोसी एवं विषमपोषी को परिभाषित कर उदाहरण दीजिए। सपोसी ऐसे जीवधारी जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा आदि के लिए किसी अन्य स्रोत पर निर्भर नहीं होते, सपोसी कहलाते हैं, जैसे हरे पेड़ पौधे। विषमपोषी ये जीव जो अपना भोजन स्वयं निर्माण नहीं कर सकते, विषमपोषी कहलाते हैं, जैसे कवक। प्रश्न क्रमांक 9,
यदि नांगफनी के पौधे का को ज़्यादा नमी या जलीय क्षेत्र में लगाए तो क्या होगा? तापमान की अधिकता के कारण रेगिस्तान में होने वाले पौधे अपनी पत्तियों को कांटों के रूप में बदल देते हैं, जिससे उनमें होने वाली पानी की खपत कम हो जाती है। परंतु यदि नांगफनी के पौधों को ज़्यादा नमी क्षेत्र में लगाया जाए तो इसमें पानी की खपत नहीं होगी, इसी तरह हरा एवं कांटेदार नहीं होगा। प्रश्न क्रमांक 10। बूझो अपने खेत में कुछ वर्षों से लगातार एक ही फसल को बुआई करता आ रहा है। उसके खेत की फसल पर प्रतिवर्ष क्या प्रभाव होगा? उर्वरक एवं खाद में नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस जैसे पोषक होती हैं पादपों द्वारा लगातार उपयोग किए जाने के कारण मृदा में उनकी मात्रा धीरे धीरे कम होती जाती है। इसलिए मृदा को इन पोषक तत्वों से संग्रहण करके भूमि में उर्वरक तथा खाद मिलाने की आवश्यकता होती है। प्रश्न क्रमांक 11। उपरोक्त दिए गए चित्र को देखकर बताइए कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस पत्ती में हुई और क्यों? उत्तर देखेंगे हरी पत्ती में, क्योंकि पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्ती की सहायता करता है। क्लोरोफिल सूर्य का प्रकाश कार्बन डाइऑक्साइड एवं नले प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। दीर्घोत्तरी। प्रश्न नंबर 12। राइजोबियम जीवाणु से आप क्या समझते हैं? यदि राइजोबियम जीवाणु नष्ट हो जाए तो मृदा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वायुमंडलीय जीवाणु को पेय पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं, जैसे जीवाणु राइजोबियम कहलाते हैं। राइजोबियम जीवाणु नष्ट हो जाए तो मृदा में नाइट्रोजन की आपूर्ति नहीं हो पाएगी, नाइट्रोजन उर्वरक की आवश्यकता होगी। प्रश्न क्रमांक 13 में सूखी ब्रेड का टुकड़ा बंद डिब्बे में, नमी युक्त ब्रेड बंद डिब्बे में, नमी युक्त ब्रेड खुले डिब्बे में। उपरोक्त क्रियाकलाप के आधार पर बूझो जानना चाहता है कि किस डिब्बे के ब्रेड में रोई जैसी संरचना ज़्यादा एवं जल्दी दिखेगी और क्यों? नमी ब्रेड खुले डिब्बे में रोई जैसी संरचना ज़्यादा एवं जल्दी दिखेगी। यह जीव कवक या फंजाई कहलाते हैं। इनकी पोषण प्रणाली भिन्न प्रकार की होती है। ये मृदा एवं सड़ने वाली वस्तुओं की सतह पर कुछ पाचक रसों का स्राव करते हैं तथा उसे साधारण व विलय के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। कवकों की वृद्धि के लिए वर्षा ऋतु सबसे अच्छी है। 12 नंबर। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया न होने से मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? व्याख्या कीजिए। प्रकाश संश्लेषण न होने की स्थिति में खाद्य उपलब्ध नहीं होगा। सभी जीवों का अस्तित्व प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पादपों द्वारा निर्मित भोजन पर निर्भर करता है। इसके अतिरिक्त सभी जीवों के लिए परम आवश्यक ऑक्सीजन भी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा निर्मित होती है। प्रकाश संश्लेषण की अनुपस्थिति में पृथ्वी पर जीवन की कल्पना असंभव है। प्रश्न क्रमांक 14। घटपर्णी पौधे का रंग हरा होता है तथा प्रकाश संश्लेषण भी करता है, फिर भी ये पोषण के लिए कीटों का भक्षण क्यों करता है? समझाइए। उत्तर। घटपर्णी पौधे ऐसे स्थान पर होती हैं जहाँ मिट्टी में नाइट्रोजन यौगिकों की कमी होती है, इसलिए नाइट्रोजन की पूर्ति हेतु कीटों का भक्षण करते हैं। 12 नंबर। घटपर्णी पौधा किस प्रकार कीटों का भक्षण करता है? विस्तार से समझाइए। घटपर्णी पौधे में घड़े जैसी रोम युक्त संरचना होती है, इसमें एक चिपचिपा इव होता है। कीट इसमें फंस जाते हैं तथा पाचक रस द्वारा इनका पाचन कर लिया जाता है। कीटों का भक्षण करने वाले ऐसे पादप कीटभक्षी पादप कहलाते हैं। अब प्रश्न क्रमांक 15 में देखेंगे प्रकाश संश्लेषण दर्शाने के लिए व्यवस्था का नामांकित चित्र। तो मैं आपको चित्र दिखा रहा हूँ, उसको उसी की जैसा आपको बनाना है। क्वेश्चन नंबर 15 में प्रश्न क्रमांक 15 में ये चित्र आपको ये डायग्राम आपको बनाना है। ये क्वेश्चन नंबर 15 है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 प्रश्न क्रमांक 15 प्रकाश संश्लेषण दर्शाने के लिए व्यवस्था का नामांकन चित्र बनाइए। तो ये देखिए, ये चित्र आपको प्रश्न क्रमांक 15 में बनाना है। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 1, इसमें कुछ नहीं करना आपको। विभिन्न प्रकार की न्यूनतम 5 पत्तियाँ एकत्रित कर एक कागज़ पर चिपकाएं। पत्ती का नाम अथवा एक उपयोग लिखना है। यहाँ पर पत्तियों का चित्र और यहाँ पर 1 2 3 4 और उनका पत्तियों का नाम और उनका उपयोग कि इस पत्ती का उपयोग किस में किया जाता है। ऐसी प्रश्न क्रमांक 2 में अपने परिवेश में उपलब्ध कोई 5 फलों के बीज एकत्रित कर कागज़ पर चिपकाना है। ये बीज जिस फल से प्राप्त हो उस फल का नाम लिखना है। तो यहाँ पर 5 प्रकार के बीज चिपका लेंगे, जो भी आपको पसंद हो। फिर उन्हीं बीजों का जो किस फल से वो बीज की प्राप्ति हुई है वो यहाँ रख देंगे और फिर फल का चित्र लगा देंगे। बस। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो अधिक से अधिक लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगला जो चैप्टर चैप्टर नंबर 2 प्राणियों में पोषण, यम
आपको आपके लिए कल फिल करके अपलोड कर देंगे।